हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हॉस्पिटल में यूज़ होने वाली कुछ शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में, लाइक एज ICU, OPD, IPD, ICCU। सो बेसिकली व्हाट दीज टर्म्स स्टैंड फॉर और इनका डिटेल में मतलब क्या होता है, आज की वीडियो में हम वही सब जानने वाले हैं। सो अवर फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म इज ICU। ICU स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU की फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट। इसको हिंदी में बोलते हैं गहन चिकित्सा केंद्र। ICU हमारा मेडिकल का वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ICU में कोई व्यक्ति ICU में भर्ती है, डॉक्टर ने व्यक्ति को ICU में रेफ़र कर दिया। जब भी ICU की बात आती है लोग थोड़ा सीरियस से हो जाते हैं, बिकॉज ICU में भर्ती होना कोई सामान्य बात नहीं है। ICU में किसी भी व्यक्ति को तभी भर्ती किया जाता है जब उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होती है, बहुत ही नाजुक होती है और उसके बचने की संभावना वीकेंड से बहुत कम होती है। तो उस कंडीशन में पर्सन को ICU में एडमिट किया जाता है। ठीक है, तो ICU में हमारी बेसिकली बहुत ही अत्याधुनिक मशीन होती हैं और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उपकरण मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से जो पर्सन है जिसको एडमिट किया गया है उसको पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की जाती है। ICU में बहुत संवेदनशील और अच्छी तरह विकसित मशीनें होती हैं जो बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए प्रयोग की जाती हैं। सो बेसिकली जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी हमारी मशीन्स हैं जो ICU में यूज़ होती हैं, उनमें बेसिकली हमारी आती है मैकेनिकल वेंटिलेटर्स, डायलिसिस मशीन्स, सिरेंजी पंप, इन्फ्यूज़न पंप, ब्लड वार्मर, पेशेंट मॉनिटर, एक्सटर्नल पेसमीटर्स, ओके, एनेस्थीसिया मशीन। सो ये सब हमारी मशीन्स हैं जो हमारा ICU के अंदर यूज़ की जाती हैं। If I talk about the uses of these machines, so first machine ventilator is used जब हमारा किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस समय वेंटिलेटर मशीन का यूज़ किया जाता है। और सेकेंड मशीन इज़ फीडिंग ट्यूब। फीडिंग ट्यूब का इस्तेमाल तब किया जाता है जब मरीज खाना खाने में अक्षम है, खाना अपने हाथ से खाना नहीं खा पा रहा है, तो उसको उसके शरीर में खाना पहुंचाने के लिए हमारा फीडिंग ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड वन इज़ पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर हमारा जो हमारा पेशेंट है उसके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को मेज़र करने के लिए किया जाता है। और फोर्थ मशीन इज़ डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन का जो बेसिक यूज़ है, किसी पेशेंट के बॉडी से ब्लड को निकालकर उसे साफ़ करके दोबारा से उसके शरीर में डालने की जो प्रोसेस है वही हमारा डायलिसिस कहलाई जाती है। ICU को फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं ICU के उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो अवर फर्स्ट पार्ट इज़ ICCU। ICCU का फुल फॉर्म है इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। बेसिकली इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट हमारा अस्पताल का एक ऐसा वार्ड होता है या एक ऐसी इकाई होती है जहां दिल के दौरे और विभिन्न हृदय की बीमारियों संबंधी रोगियों की देखभाल और विशेष निगरानी की जाती है। Our next important part of ICU is NICU. NICU stands for Neonatal Intensive Care Unit. बेसिकली नवजात या फिर समय से पहले पैदा हुए बच्चों के लिए कुछ कार्य बहुत ही चुनौती भरे होते हैं, तो इसलिए ऐसे प्रीमेच्योर बच्चों के लिए नवजात गहन चिकित्सा इकाई खोली गई है। बेसिकली इसमें हमारा जो बच्चे की जीने के लिए है, जो हमारी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल एटमॉस्फेयर होता है, लाइक टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं बच्चे को। अवर नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म इज़ OPD एंड IPD। OPD स्टैंड्स फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड IPD स्टैंड्स फॉर इन पेशेंट डिपार्टमेंट। बेसिकली आपने ये देखा होगा कि अस्पताल में जो OPD है उसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो रोगी और हमारा अस्पताल के कर्मचारियों के बीच कनेक्शन का एक फर्स्ट स्टेज माना जाता है। कोई भी मरीज़ सबसे पहले हॉस्पिटल में एंट्री करता है तो उसे OPD डिपार्टमेंट में लेकर जाया जाता है, जहां चिकित्सक की परामर्श के अनुसार देखा जाता है कि हमारा मरीज की कंडीशन क्या है। मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर अस्पताल में OPD विभाग है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाया जाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर से इलाज करवाने जाता है लेकिन वो डॉक्टर से कंसल्ट करके वापस आ जाता है, बेसिकली वो वहाँ एडमिट नहीं होता है, उसकी जो डिजीज़ है इतनी सीरियस नहीं है कि उसे एडमिट होने की ज़रूरत पड़े, तो उस कंडीशन में वो डॉक्टर से कंसल्ट करके वापस घर आ जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं OPD।
अगर इसके अपोजिट हम आईपीडी की बात करें तो आईपीडी बेसिकली स्टैंड्स फॉर इन पेशेंट डिपार्टमेंट। जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर से इलाज करवाने जाता है और डॉक्टर से कंसल्ट करने पर उसको पता चलता है कि उसकी जो कंडीशन है, उसकी डिजीज़ है, थोड़ा सीरियस है, तो उस कंडीशन में उसको डॉक्टर वहीं एडमिट होने के लिए बोल देता है हॉस्पिटल में। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आईपीडी। जिस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लिया जाता है, उसे वहीं रहना ज़रूरी होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आईपीडी। That's all about this video. If you like this video, do like, share and comment and subscribe my channel. Thank you.